जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। सारी संगत को जय गुरु जी। जब तक सारी संगत जुड़ रही है हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी जो लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आपने हमें इस काबिल बनाया है या काबिल समझा है कि हम आपका गुणगान कर सके। वैसे तो कोई आपका गुणगान कर नहीं सकता क्योंकि हम में इतनी काबिलियत नहीं है, और लेकिन आपने सेवा बख्शी है तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जो बुलवाना है गुरु जी महाराज ने ही बुलवाना है। सत्संग गुरु जी का है तो बुलवाना भी गुरु जी महाराज ने है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, सेवा बख्शी। और सारी संगत जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं हमेशा ये एक ही बात बोलती हूँ, विद गुरु जी एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग, एवरी डे। किरण आंटी जय गुरु जी, अंजू आंटी जय गुरु जी। विद गुरु जी एवरी डे सत्संग। जब आप गुरु जी से कनेक्ट कर जाते हैं, गुरु जी आपको अपनी शरण में ले लेते हैं, तो उस दिन से ही आपकी लाइफ में बस इट्स अबाउट लाइक बिगनिंग। मैं कहूँगी शुरुआत ही वहाँ से होती है लाइफ की, एक्चुअल लाइफ की जो शुरुआत है वहीं से होती है। परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं। और वो जो अवेयरनेस है वो हमें हमारे गुरुजी देते हैं। जो हमें जो फील होता है ना कि यस परमात्मा हमारे साथ है, वो हमारे गुरुजी हमें वो अवेयरनेस देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो 2 लाइनें गाऊंगी क्योंकि अभी जन्माष्टमी थी, पीछे हो गए काफ़ी दिन, बट सत्संग जन्माष्टमी का है तो क्योंकि मेरे लिए सभी देवी देवता हैं वो गुरु जी में ही है। ठीक है, तो चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे वो बजरंगबली हो, चाहे वो माता रानी है, ठीक है, तो सब गुरु जी हैं। तो 2 लाइनें जो ये सॉन्ग है, भजन है, मुझे नहीं पता। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रिज बाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे 2 ही लाइनें आती हैं, लेकिन इट टेक्स मी टूवर्ड्स कि बस गुरु जी महाराज के चरणों में, कि बस वहाँ जो माइंड है ना वो वहाँ चला जाता है, बस गुरु जी महाराज के चरणों में। और गुरु जी किस रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, गुरु जी किस रूप में हमें ब्लेस करें, ये हमें नहीं पता होता है। वो परमात्मा है, वो उनको पता है और वो उनकी ड्यूटी है। तो उसमें हमारा ज़्यादा सोचने वाला काम रह नहीं जाता। वैसे भी हम ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ अपने आप को गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पण करना है, टोटल सरेंडर जिसे हम कहते हैं। क्योंकि हम तो दिशाहीन होते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ की तो कोई दिशा ही नहीं, मेरी लाइफ की तो कोई दिशा ही नहीं थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा तो मेरी लाइफ को दिशा मिली, ठीक है, और तब मुझे रास्ता दिखा। मुझे तो नहीं पता था। दिशाहीन का मतलब होता है कि आपको नहीं पता होता वेयर यू आर गोइंग, वेयर इज़ योर लाइफ लीडिंग यू, और पाथ क्या है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो ये तो हुई कि गुरुजी महाराज कैसे हमें अपने साथ जोड़ते हैं, कैसे हमें ब्लेस करते हैं, कैसे हमें एक लाइफ बख्शते हैं, हमें हेल्थ बख्शते हैं, हमें वेल्थ बख्शते हैं, हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखते हैं गुरुजी महाराज। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी
हर खुशी का ख्याल रखते हैं और हमें पता नहीं कितनी तकलीफ़ों से बचाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो रीसेंट सत्संग है वो जन्माष्टमी का है जो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। इट्स अ ब्लेस्ड सत्संग। और ऐसे ही हुआ था जब मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी डॉटर काफ़ी टाइम से ना बड़ा ज़िद कर रही थी कि मुझको कान्हा जी लेकर आने हैं। अब कोई कहता है कि कान्हा जी को ऐसे नहीं लाते हैं, कोई गिफ्ट देता है तो ही होते हैं, ठीक है। और हमारे घर में कोई कान्हा जी का छोटा स्वरूप नहीं था और वो उसको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो छोटी है तो 6-7 ईयर्स, तो उसको नहीं पता। वो कहती है कि मुझे कान्हा जी चाहिए और मतलब बस मुझे ला के दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम मंदिर जाएंगे तो देखेंगे। तो संगत जी आप बिलीव कीजिए कि जब हम जन्माष्टमी का दिन था, हम लोग मंदिर गए और हम लोग जब मंदिर गए तो अब वहाँ पे तो देखिए बड़ी धूम होती है ना। जन्माष्टमी का दिन है और भगवान सबको ही दर्शन दे रहे हैं। वहाँ पे इतने लोग थे और इतनी सुंदर सुंदर कान्हा जी के स्वरूप, सबके स्वरूप पड़े हुए थे वहाँ पर। तो वहाँ पे हम गए तो हमने उसको ये कान्हा जी दिखाए कि मैंने अपनी डॉटर को हमने बोला कि ये तुम कान्हा जी ले लो, ठीक है। तो अब देखिए वो कान्हा जी देख के कहती है कि मुझे ये कान्हा जी नहीं लेने हैं। तो हमने दूसरे दिखाए कि ये ले लो, तो कह रही है मेरे को ये भी नहीं लेने हैं। तो फिर हम जैसे इधर एक स्टॉल है और फिर इधर एक स्टॉल लगा हुआ था, ऐसे 2-4 स्टॉल्स लगे हुए थे। और मंदिर के बाहर देखिए वहाँ पे सारी मूर्तियाँ थी, कान्हा जी की मूर्ति थी, सारी मूर्तियाँ थी और झूले लगे हुए थे और बहुत कुछ था, बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन था। तो हम मत्था टेक अंदर गए। फिर हमने कहा चलो पहले मत्था टेक लेते हैं, अंदर कान्हा जी के दर्शन करके आते हैं। और फिर दर्शन किए और फिर हम बाहर आए। और बाहर जब आए देखिए गुरु जी ही लेके जाते हैं, किस दिन लेके जाना है वो भी उनको पता है क्योंकि आज इस बार जन्माष्टमी भी 2 दिन सेलिब्रेट हो रही थी। तो गुरु जी लेके गए, ठीक है। अब उन्होंने लेके जाना है तो लेके जाना है। क्यों? क्योंकि जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं तो ध्यान नहीं रहता इतना, हम नहीं जाते मंदिर। जो है मंदिर गुरुद्वारा सब गुरु जी महाराज में बस सब है। तो हाँ जाते हैं जब गुरु जी लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जाना ही नहीं है। जब गुरु जी की मर्जी होती है तो ज़रूर ले जाते हैं। तो ऐसे ही उस दिन कुछ हुआ कि पहले दिन तो नहीं गए, अगले दिन गुरु जी लेके गए मंदिर। हमने सब दर्शन भी किए। अब मेरी डॉटर बाहर, हम फिर आए, वो कह रही है कि मुझे तो कान्हा जी लेने हैं। अब फिर कान्हा जी दिखाए तो कहती मुझे ये नहीं लेने हैं। तो मैंने कहा लड्डू गोपाल तो ऐसे ही होते हैं जो ये बने हुए हैं, तो तुम लोग कहती मुझे तो ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि वहाँ पे ना गुरु जी का स्वरूप, आप बिलीव नहीं करेंगे, मंदिर के बाहर शॉप्स, मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप ऐसे नहीं देखा क्योंकि ये हम सबको पता है कि ना हम गुरुजी का स्वरूप खरीद सकते हैं, ना कोई बेचता है ऐसे, है ना। मैंने नहीं देखा, हाँ कई शॉप्स पे होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा मंदिर के बाहर। क्योंकि इस मंदिर में मैं सालों से जा रही हूँ, बहुत सालों से मैं इस मंदिर में जा रही हूँ और काफ़ी टाइम से, बहुत यानी, तो मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ पे कोई मतलब दिन त्योहार हो, कुछ भी हो, वहाँ पे मैंने कभी गुरु जी का स्वरूप कहीं नहीं देखा। और उस दिन आप मानिए कि गुरु जी का छोटा स्वरूप, ठीक है, वो कान्हा ढूंढ रही थी और गुरु जी का वो छोटा स्वरूप वहाँ पड़ा हुआ था। तो आप मतलब जैसे ही मैंने वो देखा, वो लेडी, मतलब मैंने वो गुरु पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और गुरुजी येलो वस्त्र में, पीले वस्त्रों में गुरुजी महाराज विराजमान थे, इतना छोटा सा स्वरूप। और देखिए मैंने हाथों में लिया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मैंने वो हाथों में लिया तो मेरी डॉटर कहती है कि साथ ही राधा कृष्ण जी थे, साथ ही राधा कृष्ण जी थे वहाँ पर। और उसने कहा कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मैं तो इन्हीं, मतलब मुझे यही चाहिए, मैं इनको ढूंढ रही थी। तो उसने वो उठा लिए। अब देखिए गुरु जी तो वही हैं, लेकिन उन्होंने कन्फर्मेशन दे दी कि मैं ही, मतलब तुम वहम मत करो, क्योंकि मैं सोच रही थी कि गुरु जी मैं कैसे ले आऊँ। कुछ साल पहले मेरे कमरे में राधा कृष्ण जी की फ़ोटो स्वरूप लगा हुआ था, लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने उसको उतार कर बाहर लगा दिया था, ठीक है, और गुरु जी का स्वरूप लगा दिया था। उस टाइम मेरे माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था कि लगाते हैं कि नहीं लगाते, या मेरे मन में कुछ ऐसे भाव आए और मैंने उनको उतार के बाहर लगा दिया गुरु जी के सामने। मैंने कहा अब आपने ही देखना है, जो देखना है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि लगाना है कि नहीं लगाना है, आप देख लो। अब उस टाइम मेरे मन में कुछ विचार आए होंगे और शायद वो नहीं आने चाहिए थे, लेकिन जो होता है गुरु जी जानते हैं।
तो और मैं माफ़ी भी मांगूंगी गुरुजी से, और क्योंकि उन्हीं में सब हैं, कृष्ण जी, राधे जी, सब कुछ उनमें है, ठीक है। और देखिए गुरुजी ने किस रूप में दोबारा आना होता है। तो जब वो स्वरूप, छोटा सा स्वरूप गुरुजी का मैंने हाथों में लिया और जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी, और जो वहाँ पे वो सेल करने वाले बैठे उनको भी नहीं पता होगा शायद कि क्या भाव है, मतलब गुरुजी महाराज है ना, उनको कुछ नहीं पता, बस उन्होंने सिर्फ वो स्वरूप रखा हुआ है। लेकिन क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है कि हम खरीदते नहीं हैं, तो उस स्वरूप को तो मैंने वहीं रख दिया। लेकिन गुरुजी की आज्ञा मिल गई, ऐसा लगा कि गुरुजी की आज्ञा मिल गई, और गुरुजी की शायद उसमें कुछ मर्जी थी, ठीक है। और उसी टाइम मेरी बेटी ने बोला, गुरुजी के बिल्कुल साथ, ये गुरुजी का स्वरूप पड़ा है, और गुरुजी के बिल्कुल साथ पीछे ही राधा कृष्ण जी की मूर्ति पड़ी है। राधा कृष्ण जी की मूर्ति गुरुजी के स्वरूप के पीछे पड़ी है, और हमने वो हाथ में उठा लिया। और संगत जी, जब वो हाथ में लिया स्वरूप उधर गुरुजी का, उधर तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने कंफर्मेशन दी कि इसको तुम घर लेकर जाओ। और फिर हमने इधर से गुरुजी का स्वरूप वहीं पे माथा टेका, और उसके बाद वो राधा कृष्ण जी की मूर्ति, जो कि इतने दिनों से जो मैसेज आ रहे थे गुरुजी के इंटरनेट पे, और शायद मैं उतनी इम्पोर्टेंस तो दे रही थी, लेकिन मुझे शायद विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी कह रहे थे कि जन्माष्टमी पे मैं तेरे घर आ रहा हूँ, या मोर पंख के रूप में मैं दर्शन दूंगा, या मोर पंख तुम्हारे घर आएगा तो समझ लेना मैं आ गया। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मैं बिलीव नहीं, मतलब मैं इतना वो नहीं कर पा रही थी कि अच्छा। और देखिए उधर से राधा कृष्ण जी का स्वरूप लिया, और उधर ही उनका झूला था इतना बड़ा, जो फूलों से सजा हुआ था, और बड़ा ही प्यारा, सबसे सुंदर झूला था। और आज तक संगत जी हमारे घर राधा कृष्ण जी आए हैं, बट इस रूप में कभी नहीं आए। इतना सुंदर उनका स्वरूप, और उनका झूला लिया, और साथ में ही मोर पंख, क्योंकि मेरी बेटी ज़िद करने लगी कि मुझे ये मोर पंख भी लेना है। और हम उन सबको बस अपनी गोद में बिठाकर घर लेकर आए। और फिर देखिए कैसे जन्माष्टमी के दिन मैं ये मानती हूँ कि परमात्मा हमारे घर आए। अब किस रूप में आना है वो देखिए गुरुजी को पता है। ऑल वी कैन डू इज़ वी कैन बी रिसेप्टिव, यू नो, हम सिर्फ रिसेप्टिव हो सकते हैं। रिसेप्टिव का मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस, यू नो, कि जैसे गुरुजी की आज्ञा हो, जैसे गुरुजी कह रहे हैं, और गुरुजी सिग्नल देते हैं, गुरुजी साइन देते हैं, गुरुजी कंफर्म करते हैं कि यस आई एम विद यू, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो ऐसे गुरुजी ने क्लियर किया कि यस ये मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ घर जा रहा हूँ, और तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इतने प्यारे तरीके से वो झोली में बैठकर घर में आए, और फिर उनको भोग लगाया, और उनको फिर मेरी बेटी ने अपने ही रूम में, मतलब हमारे ही रूम में, अब कहाँ बैठना है वो उनको पता है लेकिन उसने कहा कि मुझे मेरे बेड के साइड पे आप उनका वो तैयार करके दो, जो वहीं वो बैठेंगे। सारा कुछ फटाफट साफ़ करके, कैंडल्स जगा के, बांसुरी भी लेके आई वो, इतनी सुंदर। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी अपनी बांसुरी के बिना तो कहीं नहीं जाते हैं, राधा जी के बिना, बांसुरी के बिना तो कहीं नहीं जाते हैं। तो वो बांसुरी भी लेके आई, खूब सजी हुई, और उनके बेड के पास उसके वहाँ पे उनको रखा, और इतने भजन चले, इतने भजन कृष्णा जी के। और देखिए ये नहीं कि ये उस दिन की बात है, ये काफ़ी दिन से, संगत जी काफ़ी दिन से हमारे घर में कृष्ण जी के भजन बज रहे हैं। और देखिए बच्चे ना भगवान का स्वरूप होते हैं, ठीक है। और अगर वो कुछ बोलते हैं तो हो सकता है हमें, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार हमें सुनना भी चाहिए कि किसके मुंह से कुछ भगवान बुलवा दें, ये कुछ पता नहीं होता है। और वो अचानक से बस वो इतने दिन से बस कान्हा जी के भजन, जब सुबह उठती है स्कूल जाती है तो कहेगी मुझे कान्हा जी के भजन लगा दो, मुझे कान्हा जी के भजन लगा दो। तो एक दो भजन मैं भी गाती हूँ उनके साथ जब बजते हैं, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तो वो ऐसे लगा कि जैसे हम, क्योंकि जब मैं वो भजन गाती हूँ तो ऐसा लगता है मैं गुरुजी से ही कनेक्ट कर रही हूँ, मैं गुरुजी को ही देखती हूँ, ठीक है। वो किस रूप में आ रहे हैं वो उनको पता है। तो उस दिन ऐसे लगा कि इतने दिन से गुरुजी आप इशारा दे रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे कि आपने कान्हा के रूप में आना है, और आपने कान्हा के रूप में ब्लेस करना है अपनी संगत को। ये तो आपको पता है, ये तो आप जान ही जानो, ठीक है। और क्योंकि बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं, तो वो कोई ना कोई सबब तो बनता है ना, वो जिद करेंगे, फिर हम उनको सुनेंगे, और कैसे वो चीज़ गुरुजी पूरी करेंगे, और कैसे वो घर में आएंगे।
गुरुजी नोज इट। और उसके बाद इतने भजन चले रात तक, तो फिर प्रसाद का भोग लगा, और कैसे वो मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं मतलब उनकी ब्यूटी डिस्क्राइब कर सकूं कि इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे। मतलब राधा कृष्ण जी का जो वो जोड़ा और वो झूले पे वो इतने सुंदर लग रहे थे, और झूला भी सबसे प्यारा, सबसे सुंदर। और जैसे हमारे गुरुजी महाराज का वहाँ बड़े मंदिर में जो झूला बना हुआ है, तो मैं वो इमेजिन कर रही थी, वो देख रही थी कि कितना सुंदर, सेम वैसा ही बना हुआ था, बिल्कुल फूलों से सजा हुआ और आसपास कैंडल्स। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा। जैसे लगा कि गुरुजी किस रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे दे, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। और हमारा सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हम अपने गुरुजी महाराज को फॉलो करें, और वो जो हमें गाइड कर रहे हैं। कभी कभी हम बहुत भटक जाते हैं, बहुत भटक जाते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, कि कभी कभी हमें ऐसे पॉइंट पे होते हैं कि जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम इस टाइम क्या करें, हम इस टाइम क्या करें। बहुत ही अच्छी मैंने एक बात सुनी, और ये सच में ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है कि गुरुजी अपनी संगत के को इतना प्यार करते हैं, सभी संगत को इतना प्यार करते हैं गुरुजी, कि वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से वो गाइड करते हैं। वो आपको आंसर ज़रूर देते हैं। वो आपको आपका जो सवाल है, जो दिमाग में जो आपको परेशान कर रहा है, उसका जवाब ज़रूर देते हैं। अब वो संगत के थ्रू हो, सत्संग के थ्रू हो, किसी पर्सन के थ्रू हो, या कहीं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, और एनीथिंग, बिकॉज गुरुजी इज़ एवरीवेयर, गुरुजी इज़ एवरीवेयर। तो ऐसा नहीं है किसी भी पोस्ट में, किसी भी अगर मैं इतनी एडमेंट हो जाऊं कि नहीं, भगवान का कोई एक स्पेसिफिक रूप नहीं होता, भगवान हर रूप में होते हैं, और किस रूप में वो आपको ब्लेस कर रहे हैं ये उनको पता है। तो इसका मतलब ये है कि सब जगह वो हैं। इसका मतलब ये है कि वी आर कनेक्टिंग विद एवरीबडी। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैं सवालों के जवाबों की बात कर रही थी कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, मैं एक कोट सुन रही थी, कल ही कोई बोल रहा था आई थिंक, तो उन्होंने बोला, बड़ी अच्छी बात की, कि जो है, जो भी है वो अब यहीं है, आपके आसपास है। ठीक है, और हम कई बार इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, हमको सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, हम कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक सुनना चाहते हैं, उस टाइम हमें कोई आंसर चाहिए होता है। लेकिन जो चीज़, जो आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं, वो गुरुजी महाराज हम तक अपने आप पहुंचाते हैं। लेकिन तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक के लिए हमें वेट ज़रूर करना पड़ता है, पेशेंस ज़रूर रखनी पड़ती है कि नहीं। तो हर सवाल के जो जवाब है वो गुरुजी के पास है। एवरी, आपके मन में कुछ भी चल रहा है, आपके मन में कोई गुरुजी को लेके कोई भी बात है, या XYZ आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, तो आप गुरुजी से बात कीजिए, गुरुजी से कनेक्ट कीजिए। और ये ज़्यादातर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ उस टाइम। क्यों? क्योंकि हम इतने परेशान होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, हमें ये लग रहा होता है कि नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि हम अपने तरीके से सोच रहे होते हैं। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट इज़ ओनली गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के पास सब आंसर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें इतना गाइड करते हैं, हमें इतना मोटिवेट करते हैं। ऐसे ही ये जो सत्संग है कि जैसे कृष्ण भगवान के रूप में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, ऐसे ही एक बार जैसे बजरंग बली को मैं मानती थी, ठीक है, और कैसे गुरुजी महाराज प्रोटेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम अपनी संगत को। तो एक दिन मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठी और मैंने गुरुजी को बोला, वैसे ही बोला, देखिए कि गुरुजी, मैं कई बार दरबार देखती हूँ सबका, तो या माइंड में आता है कि दरबार में आपके पास हमेशा माता रानी का स्वरूप होता है, और शिव पार्वती जी का होता है ना, शिव परिवार जी का स्वरूप होता है, और साथ में मैंने कहा गणेश जी भी होते हैं, और बजरंग बली का भी मैंने स्वरूप देखा है, एंड आई फील वेरी कनेक्टेड, है ना। तो मैंने कहा गणेश जी भी हैं, शिव पार्वती जी भी हैं, ठीक है, और माता रानी का भी स्वरूप है। मैंने कहा एक बजरंग बली नहीं है, और मैंने कहा बस मतलब उनका स्वरूप नहीं है। तो मैंने कहा कितना अच्छा होना कि अगर उनका स्वरूप भी हो। और मैं ये गुरुजी से बात कर रही हूँ, देखिए
परमात्मा है और परमात्मा से ही परमात्मा को हम मांग रहे हैं, है ना। तो अब देखिए वो कितनी जल्दी सुनते हैं, कितनी जल्दी सुनते हैं। तो क्यों, मुझे याद है कि मैं संकट मोचन का पाठ करती थी। मैं नहीं करती थी, गुरुजी करवाते थे, ठीक है। और जब मैंने ये बात बोली गुरुजी महाराज से चरणों में ऐसे बैठ के, और गुरुजी कैसे इमीडिएट आई थिंक उसी दिन ट्यूसडे, नहीं अगले दिन ट्यूसडे था, आई थिंक अगले दिन ही ट्यूसडे था। और हम यूजुअली जाते नहीं हैं, रेगुलर मंदिर नहीं जाते हैं, कभी कभार, वंस इन अ वाइल, ठीक है, कभी कभार। तो बस वो भी मैंने कहा ना गुरुजी ले जाए, और उस दिन भी गुरुजी ने लेके जाना था। इधर मैंने ये बात बोली है कि बजरंग बली का स्वरूप नहीं है, और उधर गुरुजी महाराज कैसे मंदिर लेके गए। बहुत अच्छा एक बजरंग बली का मंदिर है हमारे यहाँ पे। मंदिर तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पे बस ऐसे लगता है कि बस काफ़ी पीसफुल, अच्छा लगता है, कनेक्टेड फील होता है, क्योंकि वहाँ बजरंग बली की बहुत बड़ी मूर्ति बनी है, बहुत बड़ी। तो हम वहाँ पे एंटर किए और बाहर आए, और फिर वहाँ पे एक छोटी सी, मंदिर के साथ ही जो छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं, वहाँ एक छोटी सी दुकान थी अंकल की। तो मेरी मम्मी ने बोला कि वहाँ से कुछ सामान लेना है, और हम वहाँ गए, और आप मानिए कि बिल्कुल आगे बजरंग बली का छोटा सा स्वरूप। और ऐसे लगा गुरुजी कह रहे हैं उठा लो बस, ये ब्लेसिंग है। और जब मैंने देखा इतना छोटे से प्यारे से बजरंग बली ऐसे बैठे हुए, और उनका फेस देखती हूँ तो ऐसे लगता है इतनी भोली आंखें, इतनी भोली सूरत, इतने प्यारे, इतने प्यारे। और वैसे बजरंग बली इतने बलवान हैं, है ना। लेकिन उस टाइम ऐसे लग रहे थे कि प्यारी सी छोटी सी मूर्ति बजरंग बली की। और अब मैं खरीदती नहीं हूँ मूर्ति, लेकिन उस टाइम ऐसे लगा कि हाँ कि ये ले लेनी चाहिए, और वो ले ली मैंने। और फिर हम उस दिन भी ऐसे ही वो बैठकर अपना गोद में बैठकर वो घर आए, और हमने उनको विराजमान करवाया। कैसे गुरुजी महाराज अपने भक्तों की छोटी से छोटी जो मन की बात होती है वो कैसे पूरी करते हैं, ये वही जानते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो कभी कभी हम भटक जाते हैं, हम लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, आउट ऑफ इमोशंस, हमें ऐसा लगता है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, आउट ऑफ इमोशंस हम लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, कभी इधर, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, लोगों की बातों में आना, उनसे एक्सपेक्ट करना, ठीक है, कि शायद सामने वाला हमारी बात को समझे, या हम उनसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन संगत जी नहीं, ये कुछ भी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करें। रिलेशनशिप्स लाइक जो गुरुजी ने समझाया, जो गुरुजी का हमारे साथ रिलेशनशिप है, कि गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी इज ऑलवेज गिविंग। तो गुरुजी प्यार का सही मायना क्या सिखाते हैं, कि तुम प्यार करो और बस प्यार करो, तुम दे सकते हो, जितना दे सकते हो दो, बस। अब उसमें अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखें तो उसमें हमें बिल्कुल मायूसी मिलेगी। हम इतना सा भी कहते हैं ना, हम तो गुरुजी की चरण की धूल के बराबर भी नहीं हैं, हम गुरुजी की चरण की धूल के बराबर भी बिल्कुल नहीं है ना। वो भगवान है, भगवान तो ऐसे ही प्यार करते हैं, बस उनको देना, भगवान को सिर्फ देना आता है, और बस वो सिर्फ बदले में ये कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे प्यार करें, बस वो प्यार के भूखे होते हैं। तो बस उनको देना बस आता है भगवान को, क्योंकि वो भगवान है। तो अब कॉपी ही करना है अगर हमें किसी को, तो हम अपने परमात्मा को करें ना, हम अपने गुरुजी को करें, कि प्यार करें, हम प्यार करें, हम सुने, हम बात करें, लेकिन हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो हमारे जैसे बन जाएं, या हमारे लिए वो ऐसा करें। मैंने ये किया तो उसने आगे से ये क्यों नहीं किया। सही मायने यही होते हैं प्यार के। और अगर आपको लगता है कि हम अपनी तरफ से 100% दे चुके हैं, हम बस कर चुके हैं, तो बस फिर अपने आप को बस गुरुजी को सौंप दो, सरेंडर कर दो। और जब हम यही पहला स्टेप ही हम ये करेंगे ना, कि हर चीज़ हम उन्हीं को सौंप के चलेंगे, और ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, सिर्फ अपने परमात्मा से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये खुद को समझाना मैं कितनी बार समझाती हूँ, और कहते हैं ना, जब इंसान हर्ट होता है तभी उसको समझ आती है
तभी उसको समझ आती। इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट जर्नी, इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट जर्नी, है ना। और वो लोग ज़रूर समझेंगे, जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं वो इस बात से ज़रूर कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इमोशंस में बह के इंसान एक्सपेक्टेशंस में फंस जाता है। अरे उसने मुझे कॉल नहीं की, अरे उसने मुझे मैसेज नहीं किया, अरे उसने ऐसा नहीं किया, अरे मैंने तो ये किया, उसने आगे से यही नहीं किया, ऐसा ही नहीं किया, वैसा ही नहीं किया। उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ होगा भी नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। हमें सिर्फ हमेशा चोट ही पहुंचेगी, हमारे दिल को तकलीफ़। क्यों? क्योंकि जब हम ओवर करना शुरू कर देते हैं अपनी मतलब कहते हैं ना, अपनी चादर से पैर बाहर नहीं फैलाने चाहिए। तो जब हम ओवर करते हैं किसी चीज़ को, ओवर गिविंग हो जाते हैं, या हम नज़रअंदाज करके हम अपने गुरुजी की आज्ञा से बाहर निकल के हम कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो पहली बात तो हम अपने परमात्मा को नाराज़ कर रहे हैं, और दूसरी बात हम डिवाइन एनर्जी से दूर हो रहे हैं। हम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने परमात्मा से दूर हो रहे हैं। जहाँ हमें ये लग रहा है कि बस बहुत हो गया, हम अपनी तरफ से कोशिश कर ली, ठीक है बस। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, गुरुजी ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सामने वाले से नफ़रत करने लग जाएं, या सामने वाले से बोले ही नहीं, या बात ही नहीं करें। एक हेल्दी डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, कि सिंपल सा जिसे हम बोले कि बस अपने परमात्मा की बस शरण में रहें, ठीक है, और सही टाइम का वेट करें, और ज़्यादा किसी पे उतना ज़्यादा ओवर भरोसा नहीं करें, एक्सपेक्ट नहीं करें किसी से, ठीक है, जेलस भी नहीं करें। हो सकता है सामने वाले की अपनी कोई मजबूरियां हो, तो हम गुरुजी महाराज से वो सद्बुद्धि ही मांग सकते हैं कि गुरुजी सद्बुद्धि बख्शिए, हमको सद्बुद्धि बख्शिए। और इस चीज़ को टाइम लगता है सीखने में, लेकिन गुरुजी सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता है, कहते हैं ना, आप बार बार चोट खा खा के ही आप सीखते हो। आप चोट, हम बचपन से आज तक पता नहीं कितनी चोट खा खा के, कितनी बार मैं साइकिल से गिरी हूँ, है ना, लेकिन साइकिल सीखी ना। साइकिल से कितनी बार गिरी और लेकिन सीख गई। गाड़ी चलाते चलाते कितनी बार इधर उधर स्टेयरिंग गया, लेकिन अल्टीमेटली गाड़ी सीख ही ली चलानी, गुरुजी ने सिखा ही दी। तो ऐसे ही हम सारे लाइफ के जो लेसन्स होते हैं वो गिर गिर के संभल के ही, लेकिन जब गुरुजी हमको संभालते हैं तो गुरुजी हमें बार बार वो इधर से उधर से, मेरे साथ तो बहुत होता है कि गुरुजी इधर से उधर से कहीं ना कहीं से कुछ हमको मैसेजेस देते हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन मैसेजेस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं ना, कि क्योंकि उस टाइम हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, और ही बहुत कुछ चल रहा होता है, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, हम परेशान घूम रहे होते हैं उस टाइम। तो और फिर बाद में समझ आती है, अरे गुरुजी तो हमारे लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं ना। मतलब अगर देर लग रही है किसी चीज़ को, या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ भी है, तो ज़रूर परमात्मा को तो पता है। परमात्मा के लिए तो, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे मन में यहाँ आया कि बजरंग बली की मूर्ति है ना, बजरंग बली का स्वरूप नहीं है, मेरे मन में यहाँ भाव आया, और वहीं गुरुजी महाराज ने वो पूरा कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गुरुजी के लिए तो कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। अब जैसे डॉटर के मन में आया कि कान्हा चाहिए, ठीक है, तो कृष्ण भगवान आ गए, किस रूप में आ गए वो उनको पता है, लेकिन आ गए क्योंकि मन के जो भाव हैं, ठीक है, तो गुरुजी इज़ क्लोजली, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली हमारे जो भाव को वो सुन रहे हैं, और वो पूरा भी करते हैं। जो चीज़ उनको ठीक लगती है, जो चीज़ गुरुजी महाराज को ठीक लगती है, वो ज़रूर पूरी करते हैं, वो सुनते हैं, और वो हमको वो पूरा करके दिखाते हैं सामने हमारे, कि हाँ ये देखो तुमने मांगा था, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारे लिए अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं, हमें नहीं पता होता। अब वो जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई लाइफ की, कि जैसे हमारे रिश्ते नाते हो गए, या मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, या मतलब कुछ बड़ी चीज़ आपने खरीदनी है, कुछ करना है, ठीक है, मतलब मटीरियल, नॉट अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स, उसमें भी है कि अगर आप कुछ छोटा सोच रहे हैं, हो सकता है गुरुजी ने बड़ा सोच रखा हो, तो जो फैसला है वो गुरुजी पर छोड़ना चाहिए। बट अबाउट इमोशंस, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट एवरीथिंग एल्स, ठीक है, कि वो हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए वो ठीक है कि नहीं ठीक है, या कोई अपॉर्चुनिटी है, हम गुरुजी को बोल रहे हैं आप हमें बाहर भेज दो, लेकिन क्या हमारे लिए वो सही है?
हम गुरुजी को बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, अब वो जगह हमारे लिए सही है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, और एनीथिंग एल्स, ठीक है। जो बड़े बड़े लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं तो वो परमात्मा के ऊपर अगर हम छोड़ेंगे तो वही बेस्ट होगा, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे सही डिसीजंस लेते हैं, वही हमारे लिए फैसले करते हैं जो बेस्ट से भी बेस्ट होते हैं। तो ऐसे जब हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश हमारे मन की, चाहे वो खाने से भी रिलेटेड क्यों ना हो, कि वो भी गुरुजी सुनते हैं और हर पल सुनते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। और कभी कभी क्या, मैं तो कहूँगी संगत जी कि सम टाइम मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा स्टबर्न हो जाती हूँ कि जब हम कई बार परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो गुरुजी महाराज इतना पेशेंस रखते हैं। गुरुजी महाराज हमारे साथ, ऑब्वियसली वो भगवान है, लेकिन होता है ना कि गुरुजी हमारे साथ कितना हमें टॉलरेट करते हैं। हमारी जो ये जो हमारा जो गुस्सा होता है, हमारी जो ईगोज़ होती हैं, और हमारा जो बचपना होता है, नहीं जी ऐसा हो, अभी हो, ये हो जाए, वो कितना गुरुजी महाराज हमें टॉलरेट करते हैं, कितना पेशेंस होता है गुरुजी महाराज के अंदर। तो वो रब है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आप हमें क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना हमें टॉलरेट करने के लिए और हमें अपने चरणों में जगह देने के लिए। बिकॉज़ हम बिल्कुल, मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी उस लायक नहीं हूँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भी उस लायक नहीं हूँ, बट स्टिल आप हमें इतना ब्लेस करते हो, और फिर भी कंटिन्यूसली गुरुजी हमें मैसेजेस देते हैं। जब तक हम देखिए, जब तक हम अपना लेसन सीख नहीं जाएं, जब तक हम समझ नहीं जाएं कि व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या है, क्या गलत है, कहाँ गलत हो रहा है, वेयर इट इज़ गोइंग रॉन्ग, है ना, जब तक हम सीख ना जाएं, जब तक हम समझदार ना बन जाएं और समझदार बच्चे गुरुजी के, तब तक गुरुजी हमें समझाते ही रहते हैं। मतलब गुरुजी बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते हैं। सो अवर गुरुजी सो स्ट्रॉन्ग। तभी मैं कहती हूँ कि मेरे जो गुरुजी महाराज हैं, हमारे जो गुरुजी महाराज हैं, वो मेरे रियल हीरो हैं। क्यों? क्योंकि वो गिव अप नहीं करते हमारे ऊपर। तो इट मीन्स दिस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स बिसाइड अवर मदर फादर, हमारे माता पिता के साथ जो हमारे क्लोज मतलब जो रिश्ते होते हैं हमारे, जो हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं दुख सुख में, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप होते हैं। जो हमारे भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए, जो हमारे ऑलवेज हमारे साथ होते हैं ना, या पति पत्नी, जो भी आपस का जो बॉन्ड होता है, मोस्ट अबव ऑल इज़ अवर गुरुजी। क्योंकि गुरुजी कभी गिव अप नहीं करते। हम तो, अगर गुरुजी ने एक बार कहा था ना कि कोई कोई डाकू भी अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसको ब्लेस करूँगा। तो दैट इज़ हाउ आवर गुरुजी इज़। सो दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा कोई फेवरेट हीरो नहीं है, मेरे गुरुजी ही मेरे फेवरेट हीरो हैं। बिकॉज गुरुजी कभी मेरे पे गिव अप नहीं करते हैं और ना ही करेंगे, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को डार्कनेस में से निकालें, हम अपने आप को उस डिवाइन लाइट के साथ जोड़ें। अगर हम कॉन्स्टेंटली डार्कनेस में ही रहेंगे, अपने आप को बस उसमें ही रखेंगे, डार्कनेस में से निकलेंगे ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं, मैं तो कुछ नहीं देखना चाहती, मैं तो कुछ नहीं करना चाहती, नहीं मैं तो निकलना ही नहीं चाहती, तो इट विल बी टफ फॉर अवर गुरुजी। वो उनके लिए और टफ हो जाता है। बट स्टिल गुरुजी इज़ द ओनली सपोर्ट सिस्टम वी हैव। वही है हमारा अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम, और बस उन्हीं के चरणों में है सब कुछ जो भी है। और जो मिलना है वहीं से मिलना है, जो मिलना है हमें अपने गुरुजी महाराज के दरबार से ही मिलना है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि गुरुजी हमें ऑल द टाइम ब्लेस कर रहे हैं, एंड वी फील सो पीसफुल एंड हैप्पी जब हम गुरुजी से कनेक्ट करते हैं। और ऐसा लगता है कि जब हमें गुरुजी महाराज हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं तो हम बहुत पीसफुल हो जाते हैं, शांत हो जाता है हमारा मन, हम हैप्पी हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। और ये सच बात है कि आपको जवाब वहीं से मिलने हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, किसी पर्सन के रूप में हो, कैसे भी हो, बट मिलने वहीं से हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो
कॉमन सी लाइफ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कितनी मतलब कैसी लाइफ है, देयर इज़ नो थ्रिल, नो हैप्पीनेस, कुछ नहीं। और गुरुजी ने इस जो बिल्कुल ही कॉमन से भी कॉमन लाइफ थी उसको इतना मतलब प्यार से भर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि त्योहारों की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट एवरी डे इज़ अ त्यौहार विद गुरुजी। जो हम गुरुजी को देखते हैं और जब हम उनके आगे जोत जगाते हैं, हम चाहे हम दिया जगाएं, कुछ भी करें, तो ऐसा लगता है त्यौहार ही त्यौहार है। मतलब ज़िंदगी में रौनक गुरुजी से है। ऑल आई कैन से इज़ कि गुरुजी हमारी लाइफ में रौनक आपसे है। तो आप हमें अपने चरणों से बिल्कुल दूर मत कीजिए, हमें अपने चरणों में रखिए। हम आपके चरणों की धूल हैं और हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, अपने से दूर मत कीजिए। और जो भी हम गलतियां करते रहते हैं, आप माफ़ी देते रहते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस आप हमारा हाथ मत छोड़िए, बिकॉज हमारी जो लाइफ के जो कहते हैं श्री गणेश, मैं तो यही कहूँगी, यस, मतलब गणेश चतुर्थी पे जैसे हम अभी जैसे गणेश चतुर्थी थी तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो मेरे लिए गणेश जी भी मेरे गुरुजी महाराज हैं। वाई सो? बिकॉज उनकी लाइफ जब गुरुजी महाराज ने ऐसे लगा कि लाइफ को टच किया तो वो लाइफ इज़ लाइक वो ब्लूम करने लग गई मेरी लाइफ, और उसमें शुभता आई, है ना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को भी थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया सत्संग। और इतने प्यारे प्यारे जो भी आप कमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा दूर बैठी हूँ तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ सबके नेम्स, बट हाँ मैं सबको जय गुरुजी बोलती हूँ। दिल से शुक्राना आप सबका जो आप लोगों ने ज्वाइन किया। और गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने किस तरीके किसके आंसर्स देने होते हैं, कैसे किसके साथ कनेक्ट करना होता है, तो ये गुरुजी जानते हैं। बट सबको जय गुरुजी, प्यार भरी। और गुरुजी महाराज हमें हमेशा अपने चरणों में रखें, अपनी सेवा में रखें। और गुरुजी देखिए, बुलवाया तो गुरुजी महाराज ने है, और लेकिन मैं यही कहूँगी कि कोई गलती हो गई है वो तो क्षमा कीजिए। और मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी से और उनकी प्यारी संगत से। और नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी आवाज़ लगाएंगे तो बिल्कुल। और आज एक और छोटा सा सत्संग मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, सुबह मुझे याद था कि सत्संग है, सुबह मुझे मतलब ध्यान था कि आज फ्राइडे है, और मैं अपनी मदर को बोल रही थी कि मम्मा आज सत्संग है। तो मम्मी कह रही हाँ, मम्मी कह रही मैं तो भूल गई थी, अच्छा हुआ तुझे याद आ गया भी आज सत्संग है। और मैं दोपहर को भूल गई कि सत्संग है। और 5 बजे मैंने पता नहीं क्या कोई काम करने का सोच लिया कि यहाँ जाना है या ये करना है। और आप मानिए उसी टाइम नीलम आंटी का मैसेज आया है। मैं खाना खा रही हूँ और मैंने किसी को टाइम दे दिया और मैं खाना खा रही हूँ कि हाँ अभी ये काम करना है। और पूरा दिन सुबह नीलम आंटी का मैसेज नहीं आया। देखिए, अगर आता तो मैं भूल चुकी होती, है ना। अगर नीलम आंटी का सुबह मैसेज आ गया होता तो मैं भूल चुकी होती। और नीलम आंटी मुझे कह रहे हैं बेटा सो सॉरी, आज मैं भूल ही गई आपको मैसेज करना। मैं कहा आंटी सॉरी वाली तो बात ही नहीं है। मैं कहा आंटी आपको मैं तो भूल ही गई थी कि आज सत्संग है। मैं कहा देखिए, गुरुजी ने जिस टाइम पे, गुरुजी की टाइमिंग इज़ परफेक्ट। तो यहाँ आके क्लियर होता है कि हमारे गुरुजी महाराज की जो टाइमिंग है, ये एक बहुत बड़ा सत्संग है। और आई डोंट नो वो किसके लिए मैसेज हो सकता है कि गुरुजी की जो टाइमिंग है इट इज़ परफेक्ट। तो हमें तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उल्टा मैं बाद में रिपेंट करती कि हाय मैं कैसे भूल गई, और मैं सच में भूल गई थी संगत जी। और बैंग ऑन उसी टाइम मैसेज मैंने खोला, बेटा जी सत्संग है। मैं भूल गई थी, लेकिन अब आप ध्यान रखना 5 बजे। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड गुरुजी, शुक्राना आपका, आपने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो मैं भूल चुकी होती। और मुझे अच्छा नहीं लगता मैं भूल जाती। तो अब इससे ऊपर हम और कुछ कहेंगे क्या कि गुरुजी महाराज की जो टाइमिंग है वो इतनी अच्छी परफेक्ट है बिल्कुल, कि गुरुजी महाराज ने बिल्कुल एवरीथिंग डिसाइडेड होती है और हम घबराते रहते हैं एवी कि अरे ये नहीं हुआ। मैं तो बहुत ही घबराती हूँ, मेरा तो मतलब बहुत ही घबरा जाती हूँ, पैनिक होती रहती हूँ कि अरे ये नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी की टाइमिंग सच में परफेक्ट होती है। अब चाहे वो ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले हों या छोटी छोटी बातें हों, छोटी छोटी चीज़ें हों, गुरुजी की टाइमिंग इज़ परफेक्ट। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज्ञा लेती हूँ और गुरुजी और प्यारी संगत से। और
सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सब पर अपनी कृपा करें। जय गुरु जी।